ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महावते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साधी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। अत्यंत दीन दुखी भाव से वह बालक कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं। हमारे पास धन कहाँ, खाने को खाना मिल जाए वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, मालूम होता है कि यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है। इसके घर में खाने को अनाज भी नहीं है। जब इसके घर में खाने को अनाज तक ना हो तो इसके घर में धन कहाँ से मिलेगा। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं, उसे प्रातः छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य और वैभव नष्ट कर दिया जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में सदा ही खुशहाली और प्रसन्नता बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शिव ने ब्राह्मणी पुत्र का बचाव किया, उसकी रक्षा की और राजा को आदेश दिया कि हे राजन, जिस लड़के को तुमने जेल में बंद किया है वह निर्दोष ब्राह्मण पुत्र है, उसे तुरंत ही छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका बड़ा भारी परिणाम तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से
प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस दिन प्रदोष व्रत की आप कथा जरूर श्रवण करें। इस बार 2 दिन का प्रदोष व्रत रहने वाला है। तो ये रवि प्रदोष व्रत की मैंने कथा डाल दी है और सोम प्रदोष व्रत की दोनों कथाएं जरूर सुनें। व्रत रविवार को रखा जाएगा, लेकिन कथा आप रवि प्रदोष व्रत और सोम प्रदोष व्रत दोनों की सुने। दोनों दिन का फल आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस दिन भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके मन में कामना है भगवान शिव पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।